दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास सैमसंग का S24 या S24 प्लस है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके सैमसंग मोबाइल में। सबसे पहला फायदा वही है कि आपका सैमसंग का फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मैलवेयर या ब्लोटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा, और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा वही है कि आपका मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अननेसेसरली आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बैटरी बैकअप अगर आपको 1 दिन मिलता था तो बढ़ के 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिडन सेटिंग से, जिसको आप चेंज करेंगे तो आपको मोबाइल में बहुत ही चमत्कारी रूप से बदलाव होगा। तो क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको सिक्योरिटी प्राइवेसी देखने को मिल जाता है। इसमें पहले तो जो अलर्ट मोड में उसको आपको चेक करना है, उससे पहले आपको अपडेट देखना है। ये ग्रीन होगा तो भी आपको अंदर जाना है और आपको देखना है अपडेट करके कि सारा ये अपडेटेड है या नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आपका सॉफ्टवेयर जो है बिल्कुल अप टू डेट रहे। और आप देख सकते हैं ये अप टू डेट है। इस तरह से आप यहाँ पर नीचे जाएंगे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट में, और यहाँ पर देखेंगे ये भी अपडेटेड दिखा रहा था, मगर ये देखिए एक अवेलेबल है अपडेट, और यहां से आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। फटाफट से डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए, एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, और आप देखिए कि आपके फोन के स्पीड में बदलाव आना बिल्कुल जरूरी है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऐप सिक्योरिटी में टर्न ऑन ऐप प्रोटेक्शन बोलता है, इसको भी आप जरूर से इनेबल कर लीजिए। ऐप प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस्ट डिवाइस प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको इसको हमेशा से इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि अगर आपका फोन खो भी जाता है तो ये लास्ट लोकेशन भेज सके, बस यहां से इनेबल कर दीजिए, टर्न ऑन कर दीजिए। ऑफलाइन फाइंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोन अगर आपका ऑफलाइन है यानी नेट से कनेक्टेड नहीं है तो भी ये आपको खोज के दे सके। और ये कैसे करेगा, तो आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बोलेगा कि ये कैसे ऑन करना है और कैसे आप दूसरे डिवाइस से इसको खोज सकते हैं, इवन अगर आपका ये डिवाइस जो है वो कनेक्टेड नहीं है नेटवर्क से तो भी। इसके बाद एन्क्रिप्ट ऑफलाइन लोकेशन, इसको भी इनेबल कर लीजिए ताकि इंक्रिप्शन मोड में ही हो, और पिन यहाँ पर जरूर सेट कर लीजिए। और जो पिन सेट करेंगे उसको आपको याद रखना है दोस्तों, भूलिएगा तो फिर आप कभी भी इसको वापस से रिट्रीव नहीं कर पाइएगा। इसलिए हमेशा से याद रखिएगा जो पिन आप सेट कर रहे हैं बिल्कुल आपको याद रहे, ताकि फोन आपका खो जाए तो आप इसको खोज सके। बस आपको किसी दूसरे डिवाइस में या फिर लैपटॉप में इसी अकाउंट से, यानी कि सैमसंग के अकाउंट से जिसमें इसमें लॉगिन किया हुआ है, उसी से लॉगिन करना है, और आप खोज सकते हैं कि आपका ये खोया फोन कहां पर है, चोर कहां लेकर गया है। अब इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ सिक्योर फोल्डर देखने को मिल जाता है, जो ऑब्वियसली आपसे पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे देना है आपको, और जैसे ही आप देंगे तो आप सिक्योर फोल्डर के सेटिंग्स में आ जाते हैं। सिक्योर फोल्डर का फायदा बहुत है दोस्तों, इसको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में बताया है, जो ऊपर आई में नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके देखिए, बहुत ही मजा आएगा और आप जानेंगे कि इसका सिक्योर फोल्डर कितना स्ट्रॉन्ग है, इंक्रिप्टेड है। बाहर का कोई भी परिंदा आपके मोबाइल के आसपास पढ़ नहीं मार सकता दोस्तों, इसका सिक्योरिटी इतना इंटैक्ट है, इतना टाइट है। और सिक्योर फोल्डर को सबसे बड़ा खासियत यह है कि आप जानते हैं कि आपके सैमसंग मोबाइल में ऐप लॉक का फीचर नहीं दिया जाता है, यानी आप ऐप को लॉक नहीं कर सकते हैं, मगर सिक्योर फोल्डर की मदद से आप ऐप को लॉक भी कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने बनाया है, आप जरूर से ऊपर आई नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए और जानिए कि आप अपने सैमसंग मोबाइल में अपने ऐप को कैसे लॉक कर सकते हैं। और मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंस्टॉल अननोन ऐप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐप का जानना कि कौन कौन सा ऐप है जो अननोन ऐप को इंस्टॉल कर सकता है, जो आपके मोबाइल में पहले से मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं Antutu जो है वो भी ऐप इंस्टॉल कर सकता है, जो बहुत खतरनाक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बैकग्राउंड में कौन सा ऐप इंस्टॉल कर दिया, मैलवेयर है या ब्लॉटवेयर है, फटाक से डिसेबल कर दीजिए। कोई भी ब्राउजर को भी आप ये इंस्टॉल करने का ऐप का परमिशन मत दीजिए, क्योंकि ब्राउजर से ही सबसे ज्यादा वायरस, सबसे ज्यादा मैलवेयर, ब्लॉटवेयर आता है। समय समय पर चेक करते रहिए कि कौन है ऐप जिसमें ये ताकत है कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने का, और वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। फिर मेक पासवर्ड विजिबल जो है, इसको जरूर से डिसेबल कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो पहले जब ये ए टाइप कर रहे हैं तो ए आएगा, फिर डॉट आएगा, यानी कोई भी ताक झांक करके जान सकता है कि आपका पासवर्ड क्या है। डिसेबल कर देंगे तो अब जब टाइप करेंगे तो सीधा डॉट होगा, यानी कोई भी गेस नहीं कर पाएगा ए है कि जेड है। तो आपके सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है, जरूर से यूज कीजिए। नीचे आएंगे तो पिन ऐप का ऑप्शन है, जरूर से इनेबल कर लीजिए, और इसके अंदर जाके एक चीज और इनेबल कर लीजिए, आस्क फॉर पैटर्न बिफोर अनपिनिंग, जो इनेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। काम कैसे करता है अगेन मैं बता रहा हूँ कि मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, मगर यहाँ एक शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आप किसी को फोन देते हैं जैसे कि ब्राउजर में देखने के लिए या फोटो को देखने के लिए, और आपको दोस्त निकलता है शाना, वो आपका बैंक अकाउंट देखने लगता है, वो आपका कुछ ऐसा वैसा चीज देखने लगता है जो आपका प्राइवेट है, उसको नहीं देखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करते हैं, तो आप यहाँ पर ब्राउजर में देते हैं कि उसको कुछ ब्राउज करना है, तो वो यहाँ पर ब्राउज करेगा। तो ब्राउजर आप देंगे, एग्जाम्पल के लिए आप ये दे देते हैं कि हाँ भाई नए नए आईफोन आए हैं, चेक कर लो क्या खरीदना है नहीं खरीदना है। तो आप क्या करेंगे, 3 लाइन्स के मेनू में जाएंगे और जो ऐप को पिन करना है उसके आइकॉन में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन दिस ऐप कर देंगे, और देखिए बोल देता है ऐप पिन हो गया है, और दोनों को दबाएंगे तभी ये बाहर निकलेगा, ओके कर देंगे। तो अपने दोस्त को दे दीजिए, मगर वो तो है शाना, वो ऐसे ऐसे तो करेगा ही, मगर वो जल्दी से होम स्क्रीन पे जाएगा। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो देखेगा अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर वो सोचेगा चलो रिसेंट से अंदर चले
जाते हैं फिर वो नहीं हो सकता है, यानी वो आपका ना कोई फोटो देख सकता है ना कुछ और देख सकता है, उसको सिर्फ ब्राउजर में ही कोई भी ब्राउजिंग करना है। फिर वो तो शाना है, वो सोचेगा कि चलो ये दोनों को दबा के देखते हैं, शायद कुछ काम कर जाए, तो दोनों को दबाएगा तो हो जाएगा फोन आपका लॉक और ऐप हो जाएगा अनपिन। अब बायोमेट्रिक पासवर्ड फिंगरप्रिंट किसके पास है दोस्तों, तो आपके पास है, क्योंकि फिंगरप्रिंट देकर पासवर्ड देकर तो आप ही जा सकते हैं अंदर, तो ऑब्वियसली वो फोन आपको दे देगा और आप तो अंदर चले जाएंगे और इसन से आप इसको उड़ा के फिर से अपने फोन में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है थीम्स का। अब थीम्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ 3 लाइन्स के मेनू में जाएंगे, यहाँ पर ऊपर में सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको कस्टमाइजेशन सर्विस अगेन ऑन मिलता है, जो बिल्कुल भी ऑन नहीं होना चाहिए। आखिर क्या कस्टमाइजेशन आप चाहते हैं दोस्तों? कस्टमाइजेशन का नाम पे ये क्या करता है कि आपका इंटरेस्ट पहले जानता है और फिर आपको भर भर के ऐड देता है। आप देखिए पर्सनलाइज्ड थीम रिकमेंडेशन जो है वो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट है, प्रेफर्ड स्टाइल है, तो आपको बता ही नहीं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप खुद अपने इंटरेस्ट के अनुसार सर्च कर सकते हैं दोस्तों। आपके पास सर्च का इतना सारा साधन है। फटाक से इसको डिसेबल कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। देखिए ये बोलेगा यू वोंट गेट पर्सनलाइज्ड कंटेंट इन गैलेक्सी थीम ऑफ योर डिवाइस एनीमोर। ये तो आप चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड कंटेंट के नाम पे आपको देता है भर भर के ऐड, भर भर के मैलवेयर ब्लोटवेयर जो आप नहीं चाहते हैं। तो इसको डिसेबल कर दीजिए और फटाफट से चैन का नींद सोइए। और कस्टमाइजेशन सर्विस ऑफ करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे लोड स्टोर्ड कंटेंट जो है वो वाईफाई और मोबाइल डेटा पर है। देखिए मोबाइल डेटा पर आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल डेटा बचाना आपका पहला मकसद है, क्योंकि मोबाइल डेटा पर ही आपका फोन बहुत गर्म होता है और बैटरी को बुरी तरह से चूसते रहता है। तो आपको हमेशा वाईफाई डेटा पे ही इन सब कामों को करना है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रिक्वायर पासवर्ड बायोमेट्रिक टू बाय। ऑब्वियसली इसको आपको इनेबल करके रखना है दोस्तों, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपके बिना बायोमेट्रिक के पासवर्ड के कुछ भी बाय कर ले गलती से जानबूझ के और आपके जेब पे फटका लग जाए। ऐसा करने से अगर कोई बाय भी करना चाहेगा तो उसको पहले मांगेगा पासवर्ड बायोमेट्रिक, जो सिर्फ आपके पास है उसके पास नहीं है, तो वो चाह कर भी कुछ बाय नहीं कर सकता है। तो अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपका हम पैसा भी बचा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ना सिर्फ आप अपने फोन के स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इंटैक्ट बना रहे हैं, सिक्योरिटी को, पावर को, बैटरी को बिल्कुल ड्रेन होने से बचा रहे हैं, अपने मोबाइल का लाइफ बढ़ा रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आपका पैसा अगर बच रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल जल्दी से 1 लाख का फैमिली बन जाए। आप देख सकते हैं 98,000 पे तो हम लोग पहुंच गए हैं, बस 2,000 का दरकार है दोस्तों। फटाफट से ठोक के लाल वाला बटन दबाइए सब्सक्राइब वाला और बेल बटन दबा दीजिए। और ऐसा अपने दोस्तों को भी बोले करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको ये सब कंटेंट अच्छा लगता है, इससे कुछ फायदा होता है। तो अब दोस्तों आप अपने सैमसंग मोबाइल में ऊपर से नीचे से स्वाइप करते हैं कि ब्राइटनेस को कम ज्यादा किया जाए, मगर आप देखते हैं ब्राइटनेस का तो कोई ऑप्शन ही यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। फिर आप आ जाते हैं टेंशन में कि ऐसा कैसे हो गया। एक बार और करते हैं तो देखते हैं कि अच्छा अभी आया ब्राइटनेस का, तो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं इस तरह से। मगर आपको लगता है कि एक बार में ही आता तो कितना बढ़िया होता, तो बिल्कुल आएगा दोस्तों। ये पेंसिल में जाइए, ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, इसमें जाइए और यहाँ शो ऑलवेज कर दीजिए। अब देखिए आप जैसे ही बैक करेंगे ऊपर से एक बार में स्वाइप करेंगे तो देखिए ब्राइटनेस वाला यहाँ पर आ जाता है। और इसका खासियत ये है कि अगर आप ब्राइटनेस करेंगे तो ये आपके होम स्क्रीन पर आएगा, ताकि आप लाइव देख सके कि आपको कितना ब्राइटनेस चाहिए, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं उसके अनुसार। एक बार और करेंगे तो ऑब्वियसली ये फुल खुल जाएगा। फिर आपको लगता है कि 2 बार करते हैं तो बिल्कुल फुल आता है, आपको एक बार में ही करना हो तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आसान है। 2 उंगलियों से ऐसे कीजिए दोस्तों, देखिए फुल आ जाएगा एक साथ। 1 उंगली से करेंगे तो थोड़ा आएगा, 2 उंगली से करेंगे तो पूरा आएगा। अब यहीं पर एक बहुत ही हिडन सेटिंग छुपा हुआ है दोस्तों। आपको हमेशा लगता है कि आपका फोन इतना गर्म क्यों हो रहा है, खासकर ये फोन बैटरी ऐसा लगता है कि बिल्कुल चुसा रहा है, मोबाइल को यूज करने में मजा आपको नहीं आता है। क्या कारण हो सकता है दोस्तों? तो ये कारण हो सकता है, देखिए आपका ये लोकेशन हमेशा ऑन रहता है। हम लोगों को बहुत आदत होता है दोस्तों, मेरे को भी आदत है, लोकेशन पता नहीं क्यों हमेशा ऑन रखते हैं। अब दोस्तों कोई भी चीज ऑन रहेगा तो ऑब्वियसली वो बैटरी चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि लोकेशन आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और सेटिंग्स में भी जाके एक्सेस करते हैं। सेटिंग्स में आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको लोकेशन देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आप जाते हैं, देखिए ऑन है। और ये ऑन तो है ऑन दोस्तों, सोने पे सुहागा क्या है कि लोकेशन सर्विसेज में आप जाएंगे तो देखेंगे वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग भी 24/7 ऑन है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना दोस्तों कि कोई भी चीज 24/7 ऑन होगा तो बैटरी को चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा। फटाक से इसको ऑफ कर देना है, जब जरूरत है तो ऑन कर लीजिए। 24/7 आपको क्यों रखना है? और ऐसा करने के बाद आपको ये लोकेशन को भी ऑफ कर देना है। जब आप लोकेशन यूज कर रहे हो, एग्जांपल के लिए आप मैप यूज कर रहे हैं, जोमेटो यूज कर रहे हैं, ओला उबर यूज कर रहे हैं, स्विगी यूज कर रहे हैं, तो ऑन कर लीजिए। आधा घंटा 1 घंटा का काम है, कर लीजिए, उसके बाद ऑफ कर दीजिए। बैटरी बचाना आखिर आप ही का तो फर्ज है दोस्तों। आप फिर बोलेंगे कि सैमसंग ऐसा करता है वैसा करता है, जी नहीं, सैमसंग तो गर्म करेगा, लेकिन वो करता है इसलिए क्योंकि आप गर्म करने देते हैं। बिल्कुल गर्म करने नहीं देना है। मैजिकल टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर हैं, कोई बैटरी चुसाएगा नहीं, कोई मोबाइल गर्म नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर कनेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि मोड कनेक्शन सेटिंग्स में यहाँ पर हमेशा नियर बाय स्कैनिंग जो है वो ऑन होता है। अब अगेन दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग अगर ऑन होगा 24/7 तो बैटरी चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा। हाँ, अगर आपको कुछ भेजना हो तब आप ऑन करें तो समझ में आता है। 24/7 आपका क्यों ऑन रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ऑफ कर दीजिए। फिर इसके बाद आप नीचे देखेंगे प्रिंटिंग है, और प्रिंटिंग मैं किंग के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, अपने पूरे लाइफ टाइम में आप एक बार भी प्रिंट नहीं करते हैं अपने मोबाइल से, मगर डिफॉल्ट प्रिंट सर्विस जो हमेशा ऑन रहता है, जो अगेन बैकग्राउंड में बैटरी चूसते रहता है, मोबाइल को गर्म कर देता है। देखिए दोस्तों मेरा एकदम सिंपल सा फंडा है, आपका मोबाइल जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग चलना चाहिए और रॉकेट की तरह फास्ट भागना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब आप इन फालतू सर्विसेज को ऑफ करके रखेंगे हमेशा के लिए। तो आपको इसमें जाना है, फटाक से इसको ऑफ कर देना है, जिसको आप कभी यूज ही नहीं करते हैं खासकर। इसी में अगर
अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है डेटा यूसेज का, जो आप जरूर से जानना चाहते हैं कि आपका डेटा कितना यूज होता है। तो आप देख सकते हैं वाईफाई डेटा कितना यूज हुआ है, तो यहाँ से आप जाएंगे तो आप देखेंगे वाईफाई डेटा आपका इतना यूज हुआ है। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपके ऐप ने कितने वाईफाई डेटा को यूज किया है, कब कब यूज किया है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जानता हूँ दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, मैं तो बहुत यूज करता हूँ, आप भी यूज करेंगे और अपने मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बनेंगे। और अगर आप मोबाइल डेटा यूसेज देखना चाहते हैं तो आपको सिम मैनेजर में जाना है दोस्तों। अभी मैंने सिम नहीं लगाया हुआ है, अगर सिम लगा होगा तो यहाँ पर मोबाइल डेटा में आप देख सकते हैं कि मोबाइल डेटा का कितना यूसेज हुआ है इस महीने में, और जैसा आप वाईफाई डेटा का देख रहे थे वैसे ही मोबाइल डेटा का भी देख सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही कमाल का सिक्योरिटी फीचर आपको सेटिंग्स में देखने को मिलता है। आप सेटिंग्स में जाते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, सबसे नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन मिल जाता है। यानी फोन आपका पॉकेट में है और अचानक से गलती से कुछ भी दब जाता है एक्सीडेंटली, और आपको लगता है कि अरे ये क्या होगा, किसी को कॉल चला गया, कोई मैसेज चला गया, गलती से कोई बाई बटन हो गया, बाई हो गया, तो आपको लगता है यार ये क्या हो गया, नहीं होना चाहिए। तो एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन को बिल्कुल इनेबल करके रखिए ताकि एक्सीडेंटली कहीं से भी कुछ भी टच ना हो जाए, क्योंकि टच स्क्रीन में आप जानते हैं कुछ भी टच हो जाएगा, कुछ मैसेज चला जाएगा, अगेन कॉल चला जाएगा और सामने वाला आपको बोलेगा कि क्या हो रहा है। टच सेंसिटिविटी को जरूर से ऑन करके रखिए ताकि अगर आप इस पे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं या फिर जाड़े के दिन में ग्लव्स पहनते हैं तो टच में आपको दिक्कत ना हो। सेंसिटिविटी इतना कंट्रोल कर देता है, इतना कस्टमाइज कर देता है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से टच कर सकते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि आप ग्लव्स पहने हुए हैं या फिर इसमें कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज आता है, इस समय हो सकता है आप कहीं वॉशरूम में हो, कहीं गए हुए हो और मैसेज आया और यहाँ पे गायब हो गया। फिर आप मैसेज देखने के लिए व्हाट्सएप में जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या मैसेज तो डिलीट कर दिया गया है, यानी कि आपका दोस्त जो मैसेज भेजा वो डिलीट कर दिया, और आप जाते हैं टेंशन में कि अरे यार क्या मैसेज किया होगा जो डिलीट कर दिया, क्योंकि आप तो देखे नहीं थे, आप तो वॉशरूम में कहीं गए हुए थे। फिर आपको लगता है कि काश आप इस मैसेज को देख सकते, क्योंकि आप पूछिएगा तो बड़ा ही बेइज्जती हो जाएगा दोस्तों, सामने वाला सोचेगा कि ये क्या, इतना भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि अगर मैसेज डिलीट हो गया तो उसको जान सके। तो बिल्कुल उसको ऐसा नहीं सोचने देंगे दोस्तों। आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, आपको ये जानना का हक है कि कैसे आप व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज को देख सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का मैसेज क्या था कि हे MTG व्हाट्सएप, और इस पे अगर आप टच करेंगे तो आप देखेंगे आप व्हाट्सएप में आ जाएंगे, मगर यहाँ पर तो डिलीटेड दिखाएगा। अब दोस्तों आप सैमसंग यूजर हैं तो एक दुख आपको हमेशा होता है, ये दुख कहीं नहीं जाता, समझ में नहीं आता कि आप अपने सैमसंग मोबाइल में अगर ये 3 बटन यूज कर रहे हैं फिर भी ठीक है, मगर गलती से अगर जेस्चर यूज कर रहे हैं तो होता क्या है, तो जेस्चर आप नीचे से ऊपर करते हैं होम स्क्रीन पे लाने के लिए, तो ऐसे करते हैं तो देखिए अरे ये क्या, सैमसंग का कुछ वॉलेट टाइप का आ जाता है जो पहले सैमसंग पे के नाम से जाना जाता था, और आपको बहुत ही अनोइंग लगता है कि हमको ये सब नहीं करना है, नीचे से ऊपर करे तो जो आना चाहिए वही है, चाहे ऐप स्क्रीन है या फिर होम स्क्रीन है, मगर ये कहाँ मानने वाला है। तो आप मैजिकल टेक गुरु को सब्सक्राइबर दोस्तों मानना तो इसको पड़ेगा ही। यहाँ ऑल लिखा हुआ है, इसमें जाना है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्विक एक्सेस देखने को मिल जाता है, स्वाइप अप जेस्चर मिल जाता है, और यहाँ पर ये जो इनेबल है लॉक स्क्रीन में, होम स्क्रीन में, स्क्रीन ऑफ में फटाक से आपको डिसेबल कर देना है। और ऐसा करने के बाद क्या होगा दोस्तों, तो जादू होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए ऊपर कीजिए, नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए, देखिए आपका ऐप स्क्रीन आता है या होम स्क्रीन आता है, मगर पहले जो गलती से सैमसंग वॉलेट आ रहा था वो नहीं आएगा। हालांकि सैमसंग वॉलेट अब बहुत इंप्रूव हो गया दोस्तों, एक बार जरूर से देखिएगा, बहुत सारा फीचर उसमें दिया गया है, जैसे आप कार्डलेस पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई का यूज कर सकते हैं, कैशबैक रिवॉर्ड भी मिलता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मगर थोड़ा बेहतर तो हुआ है पहले से, तो अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी शुरू किया है, मुझे भी ठीक ठाक लग रहा है अभी, मगर इस तरह से नहीं, आप अंदर जाके सैमसंग वॉलेट को खोल दीजिए, इस तरह से एक्सीडेंटली खुलने वाला चीज तो बंद होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर से मैं बता रहा हूँ, प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोग, हमारे प्यारे दोस्त लोग वीडियो को देखते तो हैं मगर लाइक शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, बस वो जो लाल लाल बटन है सब्सक्राइब वाला उसको ठोक के मारिए और इतना सब्सक्राइब कीजिए कि 1 लाख आज ही हो जाए, बस 2000 की कमी है दोस्तों। अब बेल बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो वीडियो बनाते हैं आपको फायदा तो करता है, बहुत खोज कर ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लाते हैं दोस्तों आपके लिए, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए और दोस्तों से करवा दीजिए, तो सोने पे सुहागा। अब नेक्स्ट हिडन सेटिंग के लिए अगेन आप सेटिंग्स में आएंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है डिवाइस केयर का, और ये स्माइली चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हंस रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, खिलखिला रहा है तो और अच्छा बात है। बैटरी में जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है बैटरी प्रोटेक्शन का, इसमें जाना है, इनेबल तो कर ही लेना है, और बेसिक पे नहीं करना है दोस्तों, आपको मैक्सिमम पे कर देना है, ताकि ज्यादा बैटरी आपका कब बचे, तो 80% चार्ज होने के बाद। अब दोस्तों हम सब का आदत होता है, रात में बैटरी लगा देते हैं चार्जिंग पे, मोबाइल चार्ज हो रहा है दनादन, और हम आराम से घोड़ा बेच के सो रहे हैं। अब बैटरी ओवर हीट हो जाता है, ओवर चार्ज हो जाता है, फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं बैटरी खराब हो गया, लन फन देवानंद। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बैटरी चार्ज करने का भी एक सीमा है, रात भर तो ना चार्ज किया जाता है, इसलिए मोबाइल ने अब क्या किया कि 80% चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, बाकी 20% मॉर्निंग में कर लीजिए, 10-15 मिनट में तो चार्ज हो जाना है। और इन सब सेटिंग्स के बाद तो 80% भी
आपका 1 दिन से 1.5 दिन चलेगा, मैंने जैसा कि बताया गारंटीड है। बस आपको इन सब सेटिंग्स को फॉलो करना है, एक बार फोन को रीस्टार्ट करना है, 2-3 दिन का वेट करना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई जादू होगा, इंस्टेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। 2 दिन बाद ये आपके पैटर्न को समझेगा, आपके यूसेज को जानेगा, आपके मोबाइल के बैटरी को कैलिब्रेट करेगा और फिर आपका बैटरी जो है अच्छा बैकअप देगा, 1.5 दिन से 2 दिन देगा। अब बैटरी प्रोटेक्शन आप मैक्सिमम करने के बाद जैसे ही बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको स्टोरेज मिल जाता है, मेमोरी मिल जाता है। मेमोरी में पहले तो चेक करेगा और बताएगा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए 3.4 GB अवेलेबल है और बोलता है कि 697 GB बढ़ सकता है, तो बढ़ा तो दीजिए ही फटाक से। और आप देख सकते हैं ये क्लीन करना शुरू कर देता है, यानी बढ़ाना शुरू कर देता है। जो भी पहले से रन कर रहा है उसको उड़ा देगा। और देखिए थोड़ा सा तो बढ़ा दिया, 3.4 से 3.7 GB कर दिया। रैम प्लस का आप यूज कर सकते हैं, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, जितना ज्यादा यूज कीजिए उतना बढ़िया है। ताकि अगर आप हाई मेमोरी वाले गेमिंग को अपने सैमसंग मोबाइल पे खेलते हैं या फिर आप कोई ऐसा ऐप यूज करते हैं जो एडिटिंग के लिए है, तो अचानक से रैम का जरूरत होता है, फटाक से यहाँ से ले लेगा, जिससे आपका मोबाइल ऑब्वियसली गर्म भी नहीं होगा, मोबाइल पे अननेसेसरी लोड भी नहीं पड़ेगा, बैटरी चुसाएगा भी नहीं। अब इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ऑटो ऑप्टिमाइजेशन है, जो आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है ऑप्टिमाइजेशन ये करेगा आपके फोन में, ताकि आपका फोन बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चले, रॉकेट की तरह फास्ट भागे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये बहुत ही बढ़िया फंडा है अपने मोबाइल को बिल्कुल प्रो यूजर की तरह यूज करने का। और अगर आपको रीस्टार्ट करने का मन है तो आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ऑटो रीस्टार्ट कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि आप जब काम कर रहे हैं तब करेगा दोस्तों। आइडल आपका फोन रहेगा तो ये देखेगा, फटाक से रीस्टार्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑटो ऑप्टिमाइजेशन जरूर से यूज कीजिए, बहुत फायदा करता है। इसके बाद डायग्नोस्टिक है दोस्तों, जरूर से यूज करना चाहिए। ये आपको कहां ले जाएगा तो डायग्नोस्टिक वाले पेज पे ले जाएगा, जिसमें फोन डायग्नोस्टिक में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 22 तरह का टेस्ट है जो ये परफॉर्म कर सकता है, बताने के लिए आपका फोन जो है वर्किंग कर रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली। अब नया फोन है दोस्तों तो ये तो वरदान की तरह है बिल्कुल, कि आपका देखना है कि कहीं आपका स्पीकर काम तो नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। अब नया फोन है, आपको ये फॉल्टी मिल जाता है टेस्ट करने पे, तो आप क्या करेंगे, पटक के फेंकिए फोन को अपने डीलर को या फिर ऑनलाइन जहां से भी आपने परचेज किया है, और बोलिए नए फोन में ये सब नहीं होना चाहिए, बदल के दो फोन। मगर आपको पता तभी चलेगा दोस्तों जब आप इस फीचर के बारे में जानेंगे। टेस्ट ऑल कर दीजिए, सारे हार्डवेयर को टेस्ट करेगा एक एक करके और बताएगा फॉल्टी है कि सही है। उसके बाद मेंटेनेंस मोड तो आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि आप अगर जाते हैं सर्विस सेंटर और फोन को मेंटेनेंस के लिए देते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाता है देते हैं, तो आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, मैसेज हो, कुछ भी। तो यहाँ से बस आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये बोलेगा रीस्टार्ट करने का, तो रीस्टार्ट जैसे ही होगा ना दोस्तों तो ये फोन जो है बिल्कुल नई की तरह हो जाएगा, यानी कि आपका डेटा अंदर नहीं रहेगा, मगर आपके बायोमेट्रिक से खुलेगा, उसके बायोमेट्रिक से नहीं खुलेगा। मगर आप बायोमेट्रिक तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि फोन तो रिपेयर होना है, बार बार वो खोलता तो नहीं रहेगा। फोन बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा डेटा के साथ, अब बायोमेट्रिक का जरूरत नहीं होगा। वो जब भी जाएगा तो देखेगा कोई डेटा नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। मगर जब एक बार मेंटेनेंस मोड में बाहर आ जाएगा, यानी फोन बन जाएगा, वो आपको देगा, तो आप फिर से रीस्टार्ट करके बाहर आ जाइए मेंटेनेंस मोड से, फिर बायोमेट्रिक यूज करके अंदर जाइए, तो आप देखेंगे आपका फोटो भी दिख रहा है, वीडियो भी दिख रहा है, मैसेज भी दिख रहा है, सारा प्राइवेट चीज है जो मेंटेनेंस के दौरान, रिपेयरिंग के दौरान वो नहीं देख सकता था। इससे आपको डेटा बैकअप लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों। जो अचानक से अचानक होता है ना कि डेटा बैकअप लेना है यार, जल्दी से क्या करे नहीं करे, लंत फन देवानंद 50 तरह का टेंशन आ जाता है दिमाग में। अब दोस्तों सैमसंग में बहुत ही कमाल का फीचर आपको मिलता है, 11 तरीके से आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये सच है, मगर ये सच इसलिए है क्योंकि मैंने तो इस पे वीडियो ही बना दिया है। आप जरूर जाके देखिए, ऊपर आई में नीचे डिस्क्रिप्शन में, कि कैसे आप अपने सैमसंग मोबाइल में 11 तरीके से स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। यकीन कीजिए वीडियो देखने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट हिडन सेटिंग के लिए अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक्सेसिबिलिटी देखने को मिलता है, इसमें जाएंगे, विजन एनहांसमेंट में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रिड्यूस एनिमेशन है, ऑन कर लीजिए क्योंकि ये स्क्रीन इफेक्ट को कम कर देगा दोस्तों। हालांकि आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वैसा एनिमेशन आप गौर भी नहीं कर पाते हैं, मगर हाँ बैटरी आपका जरूर खाता था, वो बच जाएगा। रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी ब्लर को कर दीजिए ताकि आपका बैटरी जो गर्म हो रहा है, मोबाइल गर्म हो रहा है, वो गर्म होने से बच जाए। छोटा फीचर है मगर काम का फीचर है, जरूर से यूज कीजिए। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे एडवांस सेटिंग्स है, इसमें जाएंगे, फ्लैश नोटिफिकेशन है जो बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों, यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे कॉल हो चाहे मैसेज हो, तो फ्लैश जो है ब्लिंक ब्लिंक करके बताएगा। ये बैटरी थोड़ा खाता है दोस्तों, मगर फोन को क्लासी बनाता है, इसलिए मेरे को पसंद है। कैमरा फ्लैश यानी पीछे का फ्लैश को बुक बुक करना है तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। अंदर जाके आप यहाँ ऐप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किस ऐप के लिए, किसी एक के लिए करना चाहते हो तो एक के लिए कर लीजिए, सब के लिए करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हैं। बैक जाएंगे, स्क्रीन का फ्लैश भी आपको कलरफुल वाइब दे भग भग करके, तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। कौन सा कलर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये रेड कलर बड़ा बढ़िया लगता है, डन कर देंगे। प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए ये भग भग कर रहा है रेड कलर में, और पीछे भी भग भग कर रहा है कैमरा फ्लैश। अगेन सारे ऐप के लिए करना चाहते हैं, सिलेक्टेड ऐप करना चाहते हैं, वो भी आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो अब फ्लैश नोटिफिकेशन आपका इनेबल हो गया दोस्तों। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कॉल आएगा तो आपका फोन बिल्कुल क्लासी लगेगा, आईफोन की तरफ पीछे का फ्लैश बुक बुक करेगा और स्क्रीन जो है भग भग करेगा। और इसी में एक एक्सेसिबिलिटी बटन आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कमाल का चीज है। पहले क्या करना है तो आपको एक्शन सेलेक्ट करना है और आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि आप क्या चाहते हैं उस बटन से जो हो जाए। चलिए म्यूट ऑल साउंड कर देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर एक नया आइकॉन आ जाता है। ये करेगा क्या तो एग्जांपल के लिए बताते हैं। पहले आप यहाँ पर देखिए कि आपका साउंड म्यूट नहीं है, आप देख सकते हैं साउंड इनेबल्ड है, राइट। मगर इस बटन को जैसे ही आप टच करेंगे तो देखिए म्यूट ऑल साउंड हो जाता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा बटन आपको यहाँ पे मिल
गया जो आपका एक बहुत ही अच्छा फीचर को अचीव कर सकता है। आपको बार बार स्क्रॉल करके अंदर जाने की जरूरत नहीं है करने के लिए, बस यहीं से म्यूट कर दीजिए, यहीं से अनम्यूट कर दीजिए। अब अगेन हम लोग बैक जाएंगे इसी में, तो आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इंटरेक्शन डेक्सटेरिटी का, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आपको आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल मिल जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? तो रीड कॉलर नेम्स अलाउड, इसमें आप जाकर इसको जरूर से इनेबल कर लीजिए और ऑलवेज कर दीजिए। और एक बार की जगह 2 बार करना चाहते हैं तो 2 बार भी कर सकते हैं। फायदा क्या है दोस्तों, आप ऐसा समझिए कि आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है बेडरूम में और आप ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं और आपको कॉल आता है, आप दौड़ कर जाते हैं कॉल रिसीव करने के लिए और बोलता है उधर से क्रेडिट कार्ड लेना है बॉस। आप बिल्कुल झन्ना जाते हैं कि क्या बढ़िया से हम यहाँ पे बिंज वॉच कर रहे थे, वेब सीरीज देख रहे थे और ये बोलता है क्रेडिट कार्ड लेना है बॉस। मगर ये फीचर इनेबल करने के बाद आप ड्राइंग रूम से ही सुन सकते हैं टीवी देखते हुए, क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। नंबर है तो नंबर बताएगा, नाम है तो नाम बताएगा, स्पैम कॉल है तो स्पैम कॉल बताएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि नाम आएगा तो आप समझ जाएंगे आपको कॉल लेना है कि नहीं लेना है, नंबर आएगा तो आप मटिया ही दीजिएगा। तो बस नाम होगा तो आप जाके उठा सकते हैं, वरना नहीं उठाना है तो टीवी तो आप देख ही रहे हैं। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको असिस्टेंट मेनू भी देखने को मिल जाता है, जिसको आपको बस यहाँ से इनेबल कर लेना है, अलाउ कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेनू खुल जाता है जो करता क्या है, तो देखिए बैक बटन है, होम बटन है, रिसेंट्स है, स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर 11 फीचर में एक फीचर ये भी है। यहाँ से देखिए कितना फटाक से आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं खट से। फिर आपको लगता है कुछ और फीचर को यूज करना है तो वॉल्यूम आप यहाँ से देखिए बढ़ा घटा सकते हैं, आप यहाँ से देखिए वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं कोई और फीचर यूज करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा फीचर है। पावर ऑफ मेनू लाना चाहते हैं बस यहाँ से कीजिए, देखिए पावर ऑफ मेनू आ जाता है। तो बहुत ही कमाल का मेनू है दोस्तों, जादुई फीचर है, यूज कीजिएगा, मजा आ जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एडवांस सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, इसमें जाएंगे, मोशन एंड जेस्चर में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जितना भी फीचर है सबको इनेबल कर लेना है। जैसे लिफ्ट टू वेक है, डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन है, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन है, लेट व्हेन फोन पिक्ड अप है, म्यूट विद जेस्चर है, पाम स्वाइप टू कैप्चर है। क्योंकि दोस्तों ये सारे फीचर जो है आपको बैटरी को बचाता है, तो बिल्कुल आंख बंद करके अपने बैटरी को बचाइए इस फीचर को यूज करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बटन का भी आप कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कोई ऐप ओपन करना है, डबल प्रेस करके कोई ऐप ओपन करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा ऐप जो फटाक से आपको खुल जाए, जो आप हमेशा यूज करते हो, तो डबल प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप को ऑन कर लिया। ये बहुत ही हैंडी फीचर होता है, जरूर से आपको यूज इसलिए करना चाहिए ताकि आप अंदर जाके खोजे नहीं, उससे बैटरी भी खत्म होता है, मोबाइल अननेसेसरली यूज होता है तो गर्म तो होता ही है। इसके बाद आप सोचते हैं कि पावर मेनू लाने के लिए आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे और आ जाता है कुछ ऐसा चीज जो बड़ा अजीब सा चीज है, आप नहीं चाहते हैं इसको यूज करना, तो पावर ऑफ मेनू कर दीजिए। अब देखिए आप पावर बटन को दबा कर रखेंगे तो पावर मेनू ही आएगा, यानी कि स्टार्ट पावर ऑफ ही आएगा। तो आपके फोन के लिए ये सब फीचर्स काफी यूजफुल है दोस्तों, जरूर से यूज कीजिए, बैटरी तो बचेगा ही बचेगा, कन्वीनियंस आपका बहुत सही रहेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं खतरनाक सेटिंग की तरफ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी प्राइवेसी का, इसमें जाएंगे। हालांकि पिछली बार इसमें आए थे तो वो फीचर बताना भूल गए थे, इस बार नहीं भूलेंगे, बिल्कुल सबसे नीचे आएंगे मोर प्राइवेसी सेटिंग्स में और यहाँ पे पहला चीज आप ये देखेंगे कि सेंड डायग्नोस्टिक डेटा है जो आपका इनेबल होगा। अब दोस्तों आपका डेटा आपके फोन से जा रहा है और क्या डेटा जा रहा है आपको पता नहीं, तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर आपका डेटा जा रहा है तो आपका डेटा ब्रीच हो रहा है और आपकी जानकारी के बिना हो रहा है तो मोबाइल को चूस रहा है, बैटरी को गर्म कर रहा है। अच्छा उल्टा हो गया, बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। तो आपके सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। कोई भी डेटा आपके जानकारी के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, तो फटाक से इसको आपको पहले डिसेबल कर लेना है। फिर ये बोलेगा कि देखो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका इंप्रूवमेंट घट जाएगा, लन फन देवानंद, आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना है। आई एग्री टू सेंड को हटा देना है, ओके कर देना है, देखिए डिसेबल हो जाएगा। अब अगेन एंड्रॉइड पर्सनलाइजेशन सर्विसेज को ये इनेबल करके रखा है और ये क्या बताता है कि पर्सनलाइज कंटेंट चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि पर्सनलाइज कंटेंट का मतलब ही होता है कि ऐड वो भर भर के आपके मोबाइल में देगा, मेलवेयर ब्लोटवेयर देगा, जो आपको नहीं चाहिए फटाक से डिसेबल कर देना है। इसके बाद एक्टिविटी कंट्रोल में जाना है। डेटा थोड़ा लोड करता है दोस्तों तो थोड़ा समय ये लेगा और यहाँ पर आप देखेंगे वेब एंड ऐप एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, तो सबसे पहले तो आपको टर्न ऑफ करना है। हालांकि एक बार में ये करने देगा नहीं, लेकिन एक स्टेप में हम लोग टर्न ऑफ करने की कोशिश करेंगे और ये देखिए बोलेगा, फिर आपको पढ़ाएगा लिखाएगा, गॉट इट कर देगा, फिर बोलेगा गॉट इट करने, तो सब कुछ कर दीजिए दोस्तों। देखिए ऑफ हो गया। अब ये करता क्या था दोस्तों, तो आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को, चाहे वो लोकेशन का हो, चाहे वो सर्चेस का हो, चाहे वो आपका मैप का हो, 24/7 जो है वो अपने सर्वर पे भेजता रहता है, जो बिल्कुल भी आपको नहीं करने देना है। अगेन 24/7 अगर आपका वेब एंड ऐप एक्टिविटी ये लॉक करता रहेगा अपने सर्वर पे, तो ऑब्वियसली आपका बैटरी चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा, जो आपको नहीं करने देना है। ऐसा करके आप अपने बैटरी के लाइफ को बढ़ाते हैं, मोबाइल को गर्म नहीं होने देते हैं। फिर नीचे आएंगे तो देखेंगे आप टाइमलाइन को, अगेन बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। क्या करना है, एक स्टेप में ऑफ करने की कोशिश करना है, एक स्टेप में करने नहीं देगा, थोड़ा ये करेगा, गॉट इट कर दीजिए और देखिए ये ऑफ हो गया। कहाँ देखेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं टाइमलाइन ऑफ हो चुका है। अब दोस्तों टाइमलाइन करता क्या है, तो आपके लोकेशन को बेसिकली ये सेव करते रहता है सर्वर पे 24/7, ताकि आप जान सके कि आप 10 साल पहले कहाँ थे। अब दोस्तों आप साल में 12 महीना अपने घर पे तो नहीं रहते हैं, 1-2 महीना घूमने जाते हैं, तब ऑन कर लीजिए। 2 महीना तक बैटरी थोड़ा खाएगा, मगर बाकी 10 महीना जब आप घर पे रहते हैं तो आपको क्यों जानना है कि आप घर पे रहते हैं, आपको तो पता ही है आप घर पे थे। 24/7 अगर आपकी लोकेशन को ये भेजता रहेगा सर्वर पे, तो ऑब्वियसली आपको बैटरी चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा। और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, फंडा बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। इन सब चीजों को ऑफ करके जो अननेसेसरी चीज है
अपने मोबाइल को बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलाना है, रॉकेट की तरह फास्ट भगाना है। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि पर्सनलाइज एड्स जो है वो अगेन आपका ऑन होगा, एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन। तो आपको यहाँ जाना है और ये जो ऑन है फटाक से इसमें जाना है, क्या करना है तो टर्न ऑफ कर देना है। एक बार में तो करने नहीं देगा, गॉट इट भी कर दीजिए, इसी को खुश रहने दीजिए। और अब आप देख सकते हैं पर्सनलाइज एड जो है आपका ऑफ हो चुका है। हालांकि ये आपको बार बार बोलेगा पर्सनलाइज एड ऑफ हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि एड भेजना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, एड भेजना बंद नहीं होगा, मगर इसको आपका चॉइस नहीं पता है तो कितना एड आपको भेजेगा, गलत एड भेजेगा, आप खुद ही उसको नहीं देखेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब एड भेजना वो बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा आप एड तो देखते नहीं है, क्योंकि अब आपका काम का एड नहीं होता है। तो अब तक एड का पब्लिशर आपका मजा ले रहा था दोस्तों, अब आप एड पब्लिशर का मजा ले सकते हैं इन सब चीजों को ऑफ करके। अब वापस से बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे एक्टिविटी कंट्रोल के नीचे आपको क्या मिल जाता है, तो एड्स मिल जाता है। अब इसमें कमाल का चीज ये है कि इसमें डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी का आपको ऑप्शन मिलता है, फटाक से डिलीट कर दीजिए, सोचने का जरूरत ही नहीं है, ना एडवर्टाइजिंग आईडी रहेगा ना एड आएगा। हालांकि कहीं से ये खोज खाज के आपको थोड़ा बहुत ऐड दे भी देगा, मगर ऑब्वियसली वो इतना कम हो जाएगा कि आपको लगेगा कि वाह क्या फोन में आपके ऐड फ्री हो चुका है। और वो जो सुकून का पल होगा दोस्तों, मैजिक टेगुरु को याद कीजिएगा। अब बताने की जरूरत नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा के बेल बटन दबा दीजिएगा। बाकी एड्स के बाद आप देख सकते हैं यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, अगेन ऑन है। अब दोस्तों बोलता है हेल्प करो, इंप्रूव करो एक्सपीरियंस को। और किसके कॉस्ट पे इंप्रूव करो, तो मेरे बैटरी के कॉस्ट पे इंप्रूव करो, मेरे मोबाइल के कॉस्ट पे इंप्रूव करो। क्यों करो, नहीं करना है भाई, मेरे को ऑफ कर दीजिए। इसमें भी आपका डेटा जा रहा है दोस्तों, जो आपको पता नहीं है क्या डेटा जा रहा है, पता नहीं। इंप्रूव उनको करना है, एक्सपीरियंस उनको बढ़िया बनाना है, और किसके कॉस्ट पे, तो हमारे कॉस्ट पे। हाँ, आपको पैसा देता है दोस्तों तो आप कर सकते हैं, मेरे को तो नहीं देता है। जोक्स अपार्ट दोस्तों, पैसा दे चाहे कुछ भी दे, आपको इसको इनेबल करके नहीं रखना है, क्योंकि कोई परिंदा पड़ ना मर सके आपके फोन के पास, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था। मकसद एक ही है, मोबाइल अननेसेसरली गर्म ना हो, बैटरी अननेसेसरली चुसाए नहीं, और रॉकेट की तरफ फास्ट भागे, और मोबाइल का एक्सपीरियंस आपका शानदार बने। अब दोस्तों एक कमाल का जादू आपको दिखाते हैं, आप भी बिलीव नहीं करेंगे कि कैसे कैसे आपका बैटरी जो है चुसा रहा है, मोबाइल गर्म हो रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप यहाँ रिसेंट में जाते देखते हैं कोई भी ऐप नहीं खुला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। फिर ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो देखते हैं कि ये दो है, इसको भी आप उड़ा देते हैं। फिर आपको यकीन हो जाता है कि कोई ऐप ना फोरग्राउंड में रन कर रहा है ना बैकग्राउंड में रन कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ से सब कुछ देख चुके हैं, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। मगर एक सेकंड, आपको ध्यान आता है कि आप रिसेंट्स में जाते हैं तो यहाँ पर एक एक्टिव है बैकग्राउंड में, इसमें आप जाते हैं तो देखते हैं अरे ये क्या, बैकग्राउंड से ये आपके बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। फटाक से इसको स्टॉप कर देना है, डन कर देना है। अब देखिए यहाँ से गायब हो जाएगा, कोई भी ऐप बैकग्राउंड में नहीं रन कर रहा है। तो दोस्तों सिर्फ फोरग्राउंड का ही ऐप जो है वो आपके मोबाइल को गर्म नहीं करता है, बैकग्राउंड का ऐप भी करता है। इसलिए हमेशा रिसेंट्स में जाके अपने सैमसंग मोबाइल में देखते रहिए, कोई ऐप तो गलती से रन नहीं कर रहा है, आपकी जानकारी के बिना रन करे, उसको फटाक से उड़ा दीजिए। और इस तरह से आप मोबाइल को बिल्कुल ठंडा रख सकते हैं, अननेसेसरली गर्म होने से बचा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगेन सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आना है, जनरल मैनेजमेंट में जाना है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कस्टमाइजेशन सर्विसेज है जो ऑन है। और आश्चर्य की बात है कि ये जो सारे ऐप्स के लिए ऑन है, आप देख सकते हैं कितने ऐप्स को ये कस्टमाइज कर रहा है। अब दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि इतने सारे ऐप्स को अगर ये कस्टमाइज करेगा तो आपका मोबाइल गर्म कैसा नहीं होगा। और आप हमेशा कंप्लेन करेंगे आपका मोबाइल यार हमेशा गर्म रहता है, फटाक से इन सबको ऑफ कर देना, आपको कुछ कस्टमाइज करना ही नहीं है। और देखिए किसी को करने पे तो ये आपको बताएगा भी कि आप पर्सनलाइज कंटेंट नहीं पाएंगे, यही जो चाहते हैं पर्सनलाइज करना ना मिले, फटाक से सबको ऑफ कर दीजिए। और आप देखिए 2-3 दिन बाद कैसे आपका बैटरी का लाइफ बढ़ता है, मोबाइल गर्म नहीं होता, और आप कंप्लेन करना भूल जाएंगे कि सैमसंग मोबाइल जो है वो गर्म हो रहा था। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे सेटिंग्स में तो आप देखेंगे आपको कमाल का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है डेवलपर ऑप्शंस के रूप में, जिसमें आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेमोरी का, मगर ये कि आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है, इसको भी इनेबल करना होता है। मैं भी अगर ऑफ करके बैक जाऊं तो देखूंगा डेवलपर ऑप्शन गायब हो चुका है। तो आपको इनेबल कैसे करना है, तो आपको अपने अबाउट फोन में जाना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है, बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टाइप करना है 7-8 बार। तो ये आपसे मांगेगा, आपका पैटर्न दे दीजिए और अंदर आ जाइए, तो आप देखेंगे आपको बताएगा कि डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो चुका है, और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आपको दिख जाएगा अबाउट फोन के नीचे। इसमें जाएंगे तो सबसे पहला चीज आप क्या करेंगे, तो मेमोरी में जाएंगे और देखेंगे आपका मेमोरी का यूसेज क्या है। 3 घंटे का यूसेज है, 6 घंटे का है, 12 घंटे का है, 1 दिन का है। तो आप देख सकते हैं कितना यूसेज 1 दिन में हुआ है, और कौन कौन सा ऐप ने किया है तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐप गलती से आपकी मेमोरी को ज्यादा यूज कर रहा है, चूस रहा है, तो फटाक से उस ऐप को डिलीट कीजिए, फोर्सफुली उड़ा दीजिए, ताकि आप जान सके कि आपका मेमोरी यूसेज बिल्कुल परफेक्ट है और मोबाइल आपका बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, रॉकेट की तरफ फास्ट भाग रहा है। अब इसमें कमाल का चीज आपको दिखाते हैं, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया यूनिक फीचर देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियसली आपके फोन में भी है। आपको थोड़ा सा नीचे आना है, देखना है शो रिफ्रेश है, बस यहाँ इनेबल
इनेबल कर लीजिए और यहाँ पे आप देखिए रिफ्रेश रेट दिखा रहा है। अब देखिए 60 दिखा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो 120 हो जाएगा, आइडियल रहेगा तो 90 भी हो सकता है। यानी ये 60-90 का चक्कर क्या है दोस्तों, वैसे ये वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये रिफ्रेश रेट दिखा रहा है कि कौन से रिफ्रेश रेट पे करंटली आपका मोबाइल जो है वो रन कर रहा है। तो रिफ्रेश रेट के अपार सफलता के बाद आप क्या करेंगे, तो अगेन आप नीचे आएंगे और इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको 3 बहुत ही कमाल का फीचर देखने को मिलता है, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। बाय डिफॉल्ट ये 1x होगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जाना है 0.5x कर देना है, इसके अंदर जाना है 0.5x कर देना है और इसके अंदर जाके भी 0.5x कर देना है। सिंपल फायदा है दोस्तों। मोबाइल का बैटरी बैकअप अगर आपका 1 दिन था तो बढ़ के 1.5 दिन हो जाएगा, ऑफ कर दीजिएगा तो 1.5 दिन से 2 दिन भी हो जाएगा। मगर नया फोन है दोस्तों, इतना आपको बैटरी बैकअप क्यों चाहिए। बैटरी फास्ट चार्जिंग होता है, फटाफट से चार्ज कर लीजिए, 0.5x रखिए, 1 दिन से 1.5 दिन भी बैटरी हो जाए तो कम नहीं होता दोस्तों, है कि नहीं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।